मैं अल्लाह की किताब को नहीं मानता। अल्लाह का कलाम साफ साफ कहता है एक मुसलमान के लिए बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है कि वो मुसलमान को छोड़कर काफिर को अपना दोस्त बनाए। इन काफिरों के साथ तब तक लड़ते रहो जब तक फितना फसाद खत्म ना हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का ना रह जाए। हम बाहर के दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, पर हम अपने जो हमारे साथ ही रह रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ रहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। जो आदमी अपनी जिंदगी के 25 साल दुनियावी एजुकेशन हासिल करने में खर्च करेगा, उसको 25 साल में जो चीज समझ में आएगी उसको खत्म करने के लिए मदरसा की 1 साल की ट्रेनिंग और 6 महीने की ट्रेनिंग ही काफी। अभी हाल फिलहाल में ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली हुआ है? भैया ये सिर्फ लॉलीपॉप है। ये 3 तलाक बैन हो गया इंडिया में, कोई 3 तलाक बैन नहीं हुआ, कोई हलाला बैन नहीं हुआ, आज भी प्रैक्टिस में है। मुसलमान कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी धड़ल्ले से कर रही है। तलाक भी देता है एक शौहर गुस्से में, फिर एहसास करता है, फिर अपनी बीवी का हलाला भी कराता है, कभी अपने भाई से, कभी अपने बाप से, कभी अपने चाचा से, कभी अपने मामा से, तो कभी मस्जिद के मौलवी से। जन्नत में है क्या आखिर? जन्नत में शराब की नहरें हैं, अनलिमिटेड इंटरकोर्स, मजे वहां है। और कैसी औरों के साथ में जिनका हाइमन जो है वो इलास्टिक हो, कभी भी उनका हाइमन जो है वो ब्रेक नहीं होगा, वो हमेशा कमारी रहेगी। आप चाहे जितनी बार चले जाओ उनके पास। क्या हिंदू मुसलमान कभी एक हो पाएंगे? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, ये आप किसी मौलवी को गाते हुए नहीं देखोगे। अगर एक भी अच्छी चीज होती मैं मुसलमान होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैटक जंक्शन। आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग है, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स मुस्लिम समीर सर, जो अपनी पहचान से ज़्यादा सच्चाई बोलने में यकीन रखते हैं। ये कन्वर्सेशन किसी धर्म के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है। फैसला आपका होगा, पर बात सच की होगी। तो मिलते हैं एक्स मुस्लिम समीर जी से। समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत जय हिंद भारत माता की जय से ही करना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोगों को ये बोलने में ऐतराज़ है, ऐसा क्यों? जिन लोगों को भारत में रहते हुए जय हिंद वंदे मातरम बोलने से ऐतराज़ है, उन लोगों को तो सही मायने में इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए। अच्छा। कारण इसका ये है क्योंकि अगर आप लोग इस देश के अंदर रह रहे हैं और सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, इस ज़मीन में रह रहे हैं, और उसके बाद आप इस ज़मीन के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं और आभारी नहीं हैं, तो आप तो गद्दार हैं। बिल्कुल। देशद्रोही हैं। बिल्कुल। मातृभूमि के गद्दार हैं। फिर आप कैसे यहाँ रहने का हक रखते हैं जब आप इसका गुणगान नहीं कर सकते? मगर मजबूरी ये है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनका मजहब जो है या उनका दीन जो है या उनकी आसमानी किताब जो है वो देश से पहले नहीं हो सकती। राइट। क्योंकि आप इस देश में रह रहे हैं, देश हैं, आप जिंदा हैं, आप सुरक्षित हैं, तब तो आप अपने धर्म मजहब का पालन करोगे। अगर देश ही नहीं रहा और आप किसी और के गुलाम बन गए, फिर तो आपको उसके तरीके से चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये लोग देश के संविधान से ऊपर, देश प्रेम से ऊपर, मातृभूमि से ऊपर अपने मजहब, अपने दीन, अपनी आसमानी किताब को रखते हैं। और इनकी आसमानी किताब में साफ लिखा हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी और की वंदना नहीं करनी, किसी और की पूजा नहीं करनी। जो ऐसा करेगा वो मुशरिक है और उसका ठिकाना जहन्नम है। जैसे कि मैं अल्लाह की किताब को नहीं मानता, तो मेरे साथ क्या होना चाहिए? आप अल्लाह की किताब को नहीं मानते हैं तो उसके लिए अलग अलग जो है सिचुएशन और सिनेरियो हैं। पहला तो ये कि आपको दीन की दावत दी जाएगी। अच्छा। कि आप अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह ने भेजी है, इस पर ईमान लाओ। आप कहते तो मैं नहीं लाता, तो फिर आपको कहा जाएगा कि ठीक है, नहीं आप ईमान लाते हो तो फिर आप जिजिया दो। और अगर आप कहते हो कि मैं जिजिया भी नहीं देता, तो फिर आपको कहा जाएगा जंग के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए। लेकिन ये सिर्फ वहाँ है जहाँ इस्लामी हुकूमत है, यानी कि मुसलमान जहाँ मेजॉरिटी में है। अच्छा। जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में है ना, वहाँ मुसलमान इस सवाल का जवाब इस तरीके से देगा कि ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। मगर ये तब है जब मुसलमान माइनॉरिटी में हो, कमज़ोर हो। जब हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद साहब मक्का में माइनॉरिटी में थे, कमज़ोर थे, उनके साथ सिर्फ 80 या 82 लोग थे, तब वो कहते थे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पर चलो, मैं अपने दीन पर चलता हूँ, सबको फ्रीडम।
लेकिन जैसे ही वो मदीना माइग्रेट होकर के गए और उनके साथ वालों की तादाद बढ़ गई और वो ताकतवर हुए, तो कुरान ने तभी जो है आसमानी किताब ने हुक्म नाजिल कर दिया कि इन काफिरों के साथ तब तक लड़ते रहो जब तक फितना फसाद खत्म ना हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का ना रह जाए। अच्छा। और उसी आसमानी किताब ने जिसने कहा था लकुम दीनुकुम वलिया दीन, मुसलमानों की कमजोरी की हालत में उसी ने कहा इन्न दीन अल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। अगर मैं ये कहूं कि अगर खाने पीने की कोई चीज है तो सिर्फ रोटी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे लिए मेरी रोटी मुबारक, आपके लिए आपका केक मुबारक? नहीं, क्योंकि जब खाने के लिए है ही रोटी, केक है ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर जब अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है तो भाई तुम्हारा कौन सा और मेरा कौन सा, सबका एक ही। सबका एक ही। ये चीज। तो एक और 72 हूरों का बहुत प्रचलन चल रहा है आजकल, वो क्या है? इस्लाम ओवरऑल दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है और मुसलमान को भी सिर्फ दो ही चीजें खुशी देती है या तकलीफ देती है। इस्लाम टिका हुआ है डर और लालच के ऊपर, और मुसलमान को खुशी देती है लालच और डराता है उसका डर। वो डर क्या है? वो डर है अल्लाह का अजाब, अल्लाह की नाराजगी, जहन्नम, आग, अलग अलग तरह के अजाब, ये मुसलमान को डरा के रखते हैं। इसीलिए मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे पता है अगर ऐसा किया तो शिर्क हो जाएगा। अच्छा। और शिर्क किया तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। अच्छा। इसलिए वो नहीं बोलना चाहता और नहीं बोल सकता। दूसरा होता है लालच। अब कुछ लोग जो है वो अपनी बॉडी पर बॉम्ब बांध करके फट जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसको जिहाद का नाम दे रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के लिए हम जिहाद कर रहे हैं। हाँ। तो वो जिहाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो हदीसें बयान की गई है, उनको वो कुरान की आयतें सुनाई गई हैं जिसमें कहा गया है कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हुए मारा जाएगा वो शहीद है, और शहीद को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला मकाम देगा और उसको 72 हूरे अता फरमाएगा। अच्छा। जिनके साथ वो अपनी मर्जी से हम बिस्तरी करेगा, जब चाहेगा, जितना चाहेगा उतना। अच्छा। तो ये दो चीजें हैं, एक डर और एक लालच। इनके ऊपर ओवरऑल इस्लाम टिका हुआ है। तीसरी कोई बुनियाद इस्लाम की नहीं है। अब अगर किसी आदमी को ये बात समझ में आ जाए और वो कहे कि भाई ऐसे मजहब में तो मुझे नहीं रहना, या ऐसी सोच तो जो है मेरे साथ नहीं चल सकती, या मैं नहीं चल सकता ऐसी सोच के साथ, मैंने मुझे तो इससे छोड़ना है, तो देखिए आप छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनमें साफ लिखा हुआ है कि जो अपने मजहब को छोड़ दे उसको मार डालो। अच्छा। मन बदला दीनहु फक्तुलू। इसलिए हम जैसे लोग जिन्होंने ये ऐलान किया कि भाई हम ऐसे मजहब का पालन नहीं कर सकते या ऐसी आइडियोलॉजी में हम नहीं रह सकते जो हमें सिर्फ इस तरीके की तालीम देती है, तो अब हमारे ऊपर हर वक्त जान का खतरा है। बिल्कुल। आए दिन हमको लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। मुझे आईसिस, बोको हराम, तालिबान तक से धमकी आती है, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए जी। सऊदीया से फोन आते हैं, कतर से फोन आते हैं, ओमान से फोन आते हैं, और इंडिया से भी बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं कि तुम हमें मिल जाओ, तुम्हारी गर्दन काट देंगे। ये क्यों है? क्योंकि मैंने मजहब इस्लाम छोड़ा, और मैं मजहब इस्लाम की वो सच्चाई जिस वजह से मैंने छोड़ा वो मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ कि भाई मुझे ये चीज बुरी लगी, इस वजह से मैंने छोड़ा, आप इसका सॉल्यूशन बताओ। बिल्कुल। तो सिर्फ इतना सवाल पूछने पे अब उनके पास जवाब नहीं है तो वो मेरी गर्दन काटना चाहते हैं। बिल्कुल। ये ऐसी आइडियोलॉजी है, ये ऐसा दीन है। बिल्कुल। तो एक और चीज़ है कि टेररिस्ट हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि भाई इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम प्यार मोहब्बत भाईचारा सिखाता है। बिल्कुल। ये तो हो गई मौलानाओं की जबान, कलाम मौलानाओं का। लेकिन अल्लाह का कलाम क्या है? अल्लाह का कलाम ये नहीं है। अल्लाह का कलाम बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह का कलाम साफ साफ कहता है, चैप्टर नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 28 में, एक मुसलमान के लिए बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है कि वो मुसलमान को छोड़कर काफिर को अपना दोस्त बनाए। अच्छा। और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं है, जो काफिर को दोस्त बनाएगा। औलिया इसके अलावा 5 की 51 में, 5 की 82 में, और 9 की 23 में, 9 की 14 में, और मल्टीपल आयतों में इस बात का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि आप काफिरों को, मुशरिकों को, यहूदियों को, ईसाइयों को अपना दोस्त नहीं बना सकते।
आप सिर्फ मुसलमान को दोस्त बनाओगे। चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा की वर्स नंबर 97 में लिखा हुआ 94 में लिखा हुआ है कि एक मुसलमान को ये बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान का जानबूझ करके कत्ल कर दे। अच्छा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन काफिरों के साथ जंग करने की, वो ईमान ना लाए, जिजिया देने से इनकार करे तो उनको कत्ल करने की, उनके साथ किताल करने की का हुक्म मल्टीपल आयतों में कुरान देता है। तो देखिए, मुल्ला का दावा और अल्लाह का कलाम ये दो अलग अलग चीजें हैं। और मुल्ला का जो दावा सुनते हैं हम लोग, इस्लाम अमन पसंद मजहब है, शांति का मजहब है, भाईचारे का मजहब है, टॉलरेंस है, सबको अपने अपना मजहब मानने की इजाजत है, ये मुल्ला का अलतकैया है। और ये अलतकैया इसलिए है क्योंकि मुसलमान अभी माइनॉरिटी में है, कमजोर है। जब मुसलमान तादाद में इक्वल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर मुसलमान ये नहीं कहेगा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था मक्का में जब वो कमजोर थे। लेकिन मदीना में ला करके क्या कहा? अब करो। मदीना में आकर के जब ताकत बढ़ गई तब कहा कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। इन लोगों के साथ लड़ो जो अल्लाह और आखिरी दिन पे ईमान नहीं रखते। अच्छा। इनके साथ तब तक लड़ो जब तक फितना जमीन से खत्म ना हो जाए, दीन सिर्फ अल्लाह का ना हो जाए। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 12। तो ये हम अपने से नहीं बताते भाई, हम स्क्रिप्चर कोट करते हैं, किताबें कोट करते हैं। बिल्कुल। जिसको लगता है कि हम गलत बता रहे हैं वो खोले अपनी किताबें पढ़े, ऐसा ही लिखा हुआ है कि नहीं। ये चीज मुल्ला कभी हिंदुस्तान में नहीं बताता। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मदरसे भी एक प्रॉब्लम हो सकती है? मदरसे प्रॉब्लम नहीं है, कुरान इज द प्रॉब्लम। ओके। द बेसिस इज कुरान। मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? कुरान को पढ़ करके बच्चे रेडिकल हो रहे हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, बॉम्ब फोड़ रहे हैं। क्या पढ़ के बोल रहे हैं? कुरान। उसी मदरसे में आप बच्चों को एजुकेशन देना शुरू कर दो, साइंस पढ़ाना शुरू कर दो, इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो, मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दो। बिल्कुल। वही बच्चे इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बन के निकलेंगे। बिल्कुल। एक बच्चा छोटा सा आपका 5-6 साल का, आप उसे स्कूल में डालते हो, उसकी स्कूली एजुकेशन होती है, बड़ा होकर के या तो कुछ अकाउंटेंट बनेगा, कलेक्टर बनेगा, IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैथमेटिशियन बनेगा, है ना। एक बच्चे को मदरसे में डालो, वो क्या बनेगा? वही बनेगा जो कुरान बनने का हुक्म दे रहा है। जो पढ़ाओगे वही तो सीखेगा बच्चा। जो पढ़ाओगे वही। बच्चे कोरे कागज होते हैं, उन पे जो लिखना चाहो लिख दो। तो भाई मदरसों के अंदर यही पढ़ाया जा रहा है। आप मल्टीपल वीडियोस हैं, आप देखिए, इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि काफिरों की पूजा में जाने से ईमान कमजोर होता है, काफिरों को उनके त्योहारों की बधाई देने से, मुबारकबाद देने से ईमान कमजोर होता है, खत्म हो जाता है। उनको ये सिखाया जा रहा है कि सूरज जो है वो जाकर के एक पानी के चश्मे में, एक तालाब के अंदर डूब जाता है और फिर अल्लाह से इजाजत मांगता है कि अल्लाह मैं निकलूं। अल्लाह कहता है बिल्कुल, फिर से निकल जाओ। तो फिर चश्मे से फिर बाहर निकल के आ जाता है दूसरी तरफ। साइंस की अम्मा बहन कर रखी है इन लोगों ने। बिल्कुल। ये पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अब बताइए, सूरज किसी गंदे पानी के चश्मे में डूबता है? नहीं। जब वो गुरूब होता है फिर वो दूसरी साइड से निकलता है। ये कुरान शरीफ में लिखा है, सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 उसमें लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है। एक वीडियो पाकिस्तान का मैंने देखा, एक मुल्ला बैठ करके कह रहा है एक बच्चे को कि वो बच्चा कहता है कि हमने साइंस की किताबों में पढ़ा है कि जमीन जो है वो गर्दिश कर रही है, घूम रही है, और वो घूमते हुए जो है वो चली गई। अभी वो हमारे सूरज से थोड़ा सा, उसके सोलर सिस्टम से बाहर, उसमें थोड़ा सा बाहर आ गई है, दूर हो गई है इस वजह से। तो मुल्ला क्या कहता है कि जमीन गर्दिश कर रही है, सूरज से दूर चली गई। बेटा ये जो थियरी है साइंस की, ये गलत है। जमीन साकिन है, जमीन स्टैटिक है, जमीन घूमती नहीं है। सूरज जमीन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आज 2025 में 21st सेंचुरी में बैठ करके मदरसे में मुल्ला बच्चों को ये नॉलेज देगा तो बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे? नहीं, यही तो बनेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। मदरसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो सिलेबस है जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है जी। और अफसोस की बात एक और सुन लीजिए सर, इसको अनकट डालिएगा। बिल्कुल। अफसोस की बात यह है कि वो सिलेबस पढ़ाने के लिए, काफिरों से जिहाद और नफरत की आयतें सिखाने के लिए, भेदभाव सिखाने के लिए, किताल सिखाने के लिए, स्लेवरी सिखाने के लिए, उन बच्चों को और उन मदरसों को ये सब पढ़ाने के लिए उनको फंडिंग हमारी भारत सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है।
टैक्स का पैसा देता है एक टैक्स पेयर, बिल्कुल एक दान दाता अपने मंदिर में जाकर के दान देता है अपनी आस्था अपनी श्रद्धा के अनुसार। बिल्कुल गवर्नमेंट उस पैसे को ले लेती है क्योंकि सारे मंदिर बड़े मंदिर गवर्नमेंट के कब्जे में, गवर्नमेंट के कब्जे, टैक्स उनके पास जाता है, बिल्कुल उसको लेकर के और टोटल बजट से सब्सिडी निकालती है मदरसा के लिए, जो पिछली सरकारें 2.4% दे रही थी। हमारी इस महान सरकार ने, ये जो अभी फिलहाल करंट सरकार है जिसको हिंदूवादी सरकार कहा जाता है जी, हिंदुओं के योद्धा माना जाता है जिसको, जिसके सीएम पीएम को, जी, इन्होंने उस 2.4 को बढ़ा करके 4.3% कर दिया सब्सिडी को। वक्फ बोर्ड के उन कठमुल्लों को जो जिनको राष्ट्रगान नहीं आता, राष्ट्रगीत नहीं, गीत नहीं आता, जो राष्ट्रगान गाने को और वंदे मातरम बोलने को शर्म महसूस करते हैं और नहीं बोलते, अड़ जाते हैं, उन लोगों को 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह कौन दे रहा है? वक्फ बोर्ड के नाम पर गवर्नमेंट दे रही है। किस काम के लिए भाई? मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए और बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तुम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो, और हिंदू के सबको तुम एक गुरुकुल खोलने की इजाजत नहीं देते। हिंदू अपनी गीता नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता है जी, किसी स्कूल में गीता नहीं पढ़ा सकते, रामायण नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप मदरसों में कुरान पढ़ा सकते हो माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, और सेक्युलर होने का तो मतलब यही है कि सिर्फ इस्लाम को बढ़ाओ, बाकी सबको पीछे करो। ये तो सेक्युलर होने का मकसद है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी को आगे लाना है। SC ST एक्ट बना दिया माइनॉरिटी को ऊपर लाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मिसयूज कितना होता है? बहुत ज्यादा नहीं होता। कि सरकार को ये पता नहीं है? उसी तरीके से इनको 27 करोड़ होने के बाद भी माइनॉरिटी मान रहे हो देश के अंदर, ये माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी तो जैन समाज है, हाँ, माइनॉरिटी तो क्रिश्चियन समाज है, बिल्कुल, जू है यहाँ, ये है माइनॉरिटी। या फिर माइनॉरिटी है हम एक्स मुस्लिम, जिनको मुसलमान ही कत्ल करना चाहते हैं। तो ये कहां से माइनॉरिटी है भाई? इनको इतना अपीजमेंट कर रहे हो, इतना इनको जो है ना सर पर बैठा रखा है, इनको चिपका रहे हो। और हमारे देश के रही सही कमी जो है वो हमारे देश के सेक्युलर और लिबरांडो कर देते हैं। देखो, मुझे सेक्युलर से प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भारत कहने को सेक्युलर स्टेट है, तो सेक्युलर लोग जो हैं वो उनसे प्रॉब्लम नहीं है, लिबरल लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे सेक्युलर और लिबरांडो से प्रॉब्लम है। अब सेक्युलर और लिबरांडो कौन है? जिनको दुनिया की तमाम बुराई सिर्फ हिंदुइज्म में, सनातन में नजर आती है, और इस्लाम को बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत से और बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं, उन लोगों को मैं सेक्युलर और लिबरांडो बोलता हूं। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, बहुत हैं, जो श्री कृष्ण श्री राम को गाली देना अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद नहीं कह सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कहते हैं। राइट। तो इन दोगलों को जूते नहीं पड़ने चाहिए। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? किसी मजहब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? सेक्युलर स्टेट के अंदर मुस्लिम पर्सनल लो, हिंदू पर्सनल लो, वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है भाई? क्या काम है इसका? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब सेक्युलर स्टेट नहीं है। आप बेवकूफ बना रहे हो हमको पिछले 75 सालों से सेक्युलर स्टेट कह करके, क्योंकि ये सेक्युलर है ही नहीं। आपने यहाँ सारे मजहबों को प्रेज किया हुआ है, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हो, सिवाय हिंदुइज्म के, सनातन के। क्यों? क्योंकि ये तो बेवकूफ है। ये तो वोट हम ही को देंगे, इनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ना ये वोट ओवैसी को दे सकते हैं, ना ये वोट जो है किसी मुस्लिम पार्टी को देते हैं, ना मुस्लिम लीग को दे सकते हैं, ना तो किसको देंगे? हम ही को देंगे। तो इनका तो वोट फिक्स है। उनका ले लो, उनको खुश करो, ले लो, उनको खुश करो, ताकि उनको वोट भी अपने को मिल जाए। बिल्कुल। ये जो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भारत के अंदर चल रही है। और दुख की बात यह है कि पॉलिटिक्स और मजहब ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना और एक हो जाती हैं, पतन वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। विनाश वहीं से शुरू होता है। और आज दुनिया की आधे से ज्यादा कंट्रीज के अंदर यही प्रॉब्लम चल रही है कि वहां पर मजहब, धर्म और पॉलिटिक्स एक हो गई है। बिल्कुल। तो समीर भैया, समीर सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। हम बाहर के दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, पर हम अपने जो हमारे साथ ही रह रहे हैं, जो हमारे साथ खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ रहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? अभी ये हाल फिलहाल में आपका चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ, उसमें डॉक्टर थे शामिल, एक फरीदाबाद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अल-फरा। वहाँ तो पूरा का पूरा स्टाफ ही, 15 से 20 लोग वहाँ से अभी भी गायब हैं। और मेरे ख्याल से 300-350 किलो वहाँ पे विस्फोट मिला, मतलब 3000 किलो RDX मिला। हाँ, 3000 किलो RDX मिला। तो वो क्या है कि अब पढ़े लिखे लोग भी मतलब ऐसा कर रहे हैं?
देखो लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले एक ऐसे ही सिक्युलर, जो मैंने सिक्युलर जो बताया ना जिनको, ऐसे ही सिक्युलर ने खड़े होकर कहा था कि अगर आप आतंकवाद को खत्म करना चाहते हो तो आप उनको जो है ना एजुकेशन से खत्म कर सकते हो, गन से खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आज उस लिब्रांडो को कोई जाकर के पूछे कि इनके पास एजुकेशन पहले आई कि गन पहले आई, डिग्री पहले आई कि बॉम्ब पहले आया, तो पहले डिग्री आई, पहले एजुकेशन आई, बिल्कुल, उसके बाद गन और बॉम्ब आया। अभी सिडनी में अटैक हुआ, वो अनएजुकेटेड लोग थे, नहीं एजुकेटेड थे, वो दोनों के दोनों जिनका जो पाकिस्तान से है बाप बेटे, जो वहां पर रह रहे थे, असाइलम ले रखा था, वहां की नेशनलिटी ले रखी थी, वहां जाकर के निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, मल्टीपल मैगजीन खाली कर दिए, 15 लोगों को ऑन द स्पॉट मार दिया, 25 लोगों को घायल कर दिया। तो वो कहाँ से आ रही वो मानसिकता? इन लोगों से पूछें, भैया मेरे एजुकेशन सिर्फ एक बहाना है, एजुकेशन सिर्फ एक जो है जान बचाने का तरीका है। जो आदमी अपनी जिंदगी के 25 साल दुनियावी एजुकेशन हासिल करने में खर्च करेगा, तो उसको 25 साल में जो चीज समझ में आएगी उसको खत्म करने के लिए मदरसा की 1 साल की ट्रेनिंग और 6 महीने की ट्रेनिंग ही काफी है। अच्छा जी। और जिन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, ये बड़ा शॉकिंग वाला मुद्दा लग रहा है लोगों को, भी डॉक्टर से कैसा कर सकते हैं? हाँ साहब मेरा तो विश्वास है, अभी ये जांच का विषय हो रहा है, पर मुझे पक्का यकीन है कि इन लोगों को डॉक्टर भी उन्होंने ही बनाया है ताकि इनको एज अ टूल यूज कर सके। आज तक जितने भी बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जितने भी बड़े आतंकवादियों ने हमला किया है, उनमें से कोई भी गवार इलिटरेट नहीं था। ओसामा बिन लादेन वाज इंजीनियर, बिल्कुल, हाफिज सईद वाज पीएचडी, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, भैया यही है आज तक बड़े बड़े अटैक करते हुए आए हैं। ट्विन टावर्स के ऊपर जाकर के जिन लोगों ने अटैक किया वो चारों के चारों एजुकेटेड लोग थे, ग्रेजुएट लोग थे, वो अनपढ़ गवार नहीं थे। हमारे 26/11 में जो लोग हमला करने के लिए आए थे, ये कम उम्र के बच्चे थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद ये भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास थे। अनपढ़ देखिए, एजुकेशन होने से कुछ नहीं होता। फसाद की जड़ है कुरान, फसाद की जड़ है वो आसमानी किताब जो ऐसा करने का हुक्म देती है। कोई चाहे जितना गला पढ़ ले, जितना चीख ले, जितना बुरा लगे, वो कहे हमारी कुरान ऐसा नहीं कहती, ऐसा नहीं कहती। मेरे सामने बैठाओ ला करके, 10 मिनट में अगर सारा भूत ना उतार दूं तो, और बताऊं उनको कुरान क्या क्या कहती है। यही तो हम करते हैं, इसीलिए हमारी जान के दुश्मन है लोग मुसलमान। वो कहते तुम ये क्यों बता रहे हो, तुम्हें सच्चाई क्यों बता रहे हो? अब आपके सामने कैमरा बैठेंगे तो ये नहीं कहेंगे सच्चाई क्यों बता रहे हो, आप ये कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल, ये गलत बोल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि सच्चाई क्यों बता रहे हो। पीछे कहते हैं हमें फोन करके, यार तुमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हमारे मजहब को क्यों बदनाम कर रहे हो? हाँ भाई बदनाम कहाँ कर रहे हैं? तो तबलीग कर रहे हैं। तुम्हारा मजहब जो कहता है, तुम्हारी किताब जो कहती है, उसको लोगों को बता रहे हैं, तो तबलीग है। इसे बदनाम करना कहाँ कहते हैं? ये चीजें हैं। तो देखो सॉल्यूशन अगर है, सॉल्यूशन भी है, सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करना सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन भी लेके चलना चाहिए। मेरे पास सॉल्यूशन भी है, वी हैव सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ये है, भारत के अंदर मदरसों में जो एजुकेशन देना है दो। सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा लगाओ मदरसों के अंदर, जैसे हॉस्पिटल और बाकी स्कूल्स के अंदर आपने कैमरा लगाए, मदरसों के अंदर कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगाओ जो 24 आवर रिकॉर्डिंग ऑन होनी चाहिए हर कमरे में। दूसरी चीज, कुरान को बैन कर दो इंडिया में पढ़ाने के लिए। मदरसों में कोई किसी को कुरान नहीं पढ़ाएगा। किसी को कुरान पढ़ाना है अपने घर में पढ़ाओ अपने बच्चों को, बिल्कुल। माँ बाप इनफ है पढ़ाने के लिए, बिल्कुल। अभी की जो जनरेशन पढ़ी हुई है, अपने बच्चों को पढ़ा दो, वो अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। मदरसा में कुरान बैन होनी चाहिए, क्योंकि मदरसा में कुरान की जो इंटरप्रिटेशन मौलवी बच्चे के सामने करता है, उसको सुनने के बाद बच्चा मुजाहिद ही बनता है, वो बॉम्ब ही फोड़ेगा, क्योंकि मुल्ला उसको वही सिखाएगा। अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को कुरान पढ़ के सुनाएगा तो वो अकीदत से पढ़ के सुनाएगा, बिल्कुल। वो ईमान के साथ पढ़ के सुनाएगा, बिलीव के साथ, सम्मान के साथ पढ़ के सुनाएगा। हमारे अल्लाह का कलाम है, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अर्रहमानिर रहीम, वो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद तलब करते हैं। माँ बाप ये पढ़ाएगा, माँ बाप ये नहीं पढ़ाएगा कि इन काफिरों के साथ तब तक जिहाद करते रहो जब तक ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले।
बिल्कुल। ये कौन पढ़ाता है? ये पढ़ाता है मौलवी, मौलवी, मुल्ला, मुल्ला। कटमुल्ला, और उसको सुनकर बच्चा करता है जिहाद। और वो शायद अपने बच्चे को सही पढ़ाता हो। अब उनके बच्चे भैया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं ना कटमुल्ले, किसी को उठा करके देख लो आप, एक का नाम ले लो, ये मदनी के बच्चों को देख लो, कहाँ है मदनी के बच्चे? दारुल उलूम देवबंद में पढ़ रहे हैं? नहीं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। जॉर्डन में जो 42वें डिसेंडेंट हैं मोहम्मद साहब के, हजरत प्रॉफेट मोहम्मद साहब के, वो बुर्का पहन करके वो क्या नाम मदरसों में हिल हिल करके रट्टे मार रहे कुरान के। नहीं मेरे भाई, वो बढ़िया लग्जरी सूट पहन करके लग्जरी गाड़ियों में मस्त नकाब खोल करके बालों को जो है कलर करा करके, करली करा करके घूम रहे हैं। ये जो कन्वर्टेड हैं, ये जो केतली हैं, ये चाय से गर्म है, ये तप रही है, चाय ठंडी हो गई। वो मॉडर्न हो गए। सऊदी अरेबिया में बार चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया में कॉन्सर्ट चलते हैं, सऊदी अरेबिया में डांस पार्टी हो रही है, रैप शो हो रहे हैं, फैशन शो हो रहे हैं, शराब बिक रही है। वहां पे जो है लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतार दिए गए। यहाँ उतार के दिखाओ, नहीं उतार के दिखाओ यहाँ इंडिया में। मतलब जो जहां से तुम्हारा दीन फैला है, जहां तुम्हारे प्रॉफेट मोहम्मद पैदा हो रहे, जहां से ये इस्लाम चल के आया है, वो लिबरल हो रहे हैं, वो रैशनल हो रहे हैं। और साले तुमको जहां पे इस्लामिक शरिया चाहिए, इनको जूते नहीं मारने चाहिए। और क्या भारत सरकार को आंख नहीं खोलनी चाहिए अपनी कि जब सऊदी अरब जैसी कंट्री ये सब चीजें कर सकती है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। इंडिया तो एक मुस्लिम स्टेट भी नहीं है। बिल्कुल। वो तो मुस्लिम स्टेट है, तब कर सकता है। सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात को टेरर, गेट ऑफ द टेरर कह करके बैन कर दिया। ये आतंक का दरवाजा है तबलीगी जमात। हमारे हिंदुस्तान में देखो जगह जगह मोहल्ले में, हर मस्जिद में बैग उठा करके ऊंचा पजामा नीचा कुर्ता पहन करके घूम रहे हैं। जमात चल रही है। और भारत सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल में इन्होंने कितनी परेशानी क्रिएट की, किन तकलीफ, कितनी बीमारी को इन्होंने स्प्रेड किया। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेकर के ये लोग गए, दूसरी कंट्री से लेकर हमारे इंडिया में आए, निजामुद्दीन में छिप करके बैठ गए मरकज के अंदर। वहां से जब दुनिया में बाहर निकले तो और ज्यादा फैलाया। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई अंकुश नहीं। क्यों भाई? रीजन क्या है? द वन एंड ओनली रीजन, अपीजमेंट। राइट। हिंदू जिसको अपने हितैषी समझता है, इस सरकार को, वो सरकार हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं सोचती, क्योंकि उसको पता है कि हिंदू के पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो हमारे पास ही आएगा मर गिर करके। तो इसलिए एक नैरेटिव चला देते हैं कि बीजेपी के जाते ही दंगा शुरू हो जाएगा, मोदी जी के हटते ही बहुत बवाल आ जाएगा, हिंदू धर्म संकट में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। अरे भाई, हिंदू धर्म तो तब से खतरे में है जब से इस्लाम भारत में आया है। कोई आज नया खतरे में आया है क्या? बिल्कुल, वो तो तब से है। तो ये सोच करके ये नैरेटिव चला दो, इस हिंदू तो वोट देगा ही देगा हमको, ये मान के बैठे। बड़ी बात किसका वोट लेना है? बड़ी बात वोट उसका लेना है जिसके वोट को लेने के लिए एक आदमी ये कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, लेकिन संसद में खड़ा होकर के जय फलस्तीन बोलूंगा। हाँ, वो जय फलस्तीन संसद में खड़ा होकर क्यों बोलता है? क्योंकि उसको अपीज करना है इन लोगों को, इन लोगों के वोट लेने हैं। और ऐसे लोग जो श्री राम के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कृष्ण के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और मोहम्मद साहब को जो है ग्लोरीफाई करते हैं, ये कहते हैं कि हम तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये धमकियां देते हैं आए दिन। बिल्कुल। तो वो लोग, इनको पता है कि भाई उन लोगों का वोट बैंक है ये, और उन लोगों का वोट बैंक है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोर्ड और पर्सनल लॉ जैसी ये बीमारियां घुसाई हैं सेकुलर स्टेट के अंदर। तो उनको पता है कि इनके पास जाएगा मुस्लिम का वोट, और जाता है। तो उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए अपीजमेंट की जरूरत वहां है, जो हमारा वोट बैंक नहीं है। ये तो है हमारा, इनको छोड़ दो, मरने दो इनको। हाँ। ये इस भारत की सबसे बड़ी कमी है। मैं पॉलिटिकल आदमी ने कभी को पॉलिटिकल डिस्कशन करता हूं, मैं कभी भी, मैं किसी नेता की तारीफ करता हूं ना बुराई, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं कि आज भारत में चल क्या रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। बिल्कुल, कारण सिर्फ ये है, हिंदुओं में, सनातनियों में शत्रुबोध नहीं है। वो अपने दुश्मन को और अपने दोस्त में फर्क करना नहीं जानते, और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते या लड़ना नहीं चाहते। इस वजह से ये लोग पीछे किए जा रहे हैं, मेजोरिटी में होने के बाद, 80% होने के बाद। और जो 20-23% है, उन लोगों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, और उनको इतनी शय दी जा रही है कि तुम पत्थरबाजी करो, दंगा करो, तोड़फोड़ करो, पुलिस पे अटैक करो, पीएससी पे अटैक करो, आर्मी पे अटैक करो,
जो चाहे वो करो, बॉम्ब फाड़ करके बन जाओ, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे, ये कह करके कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, हम बचाते रहेंगे तुमको, बस तुम ऐसे ही हमें वोट देते रहो। ये चल रहा है देश के अंदर जी। एक और चीज़ है, अब तो जैसे गवर्नमेंट नए नए कानून भी लाई है, जैसे अभी हाल फिलहाल में ट्रिपल तलाक भी आया था, ठीक है, तो अब तो बैन हो चुका है, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली हुआ है ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक बैन होने का मतलब क्या है कि अब कोई आदमी किसी को अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, 3 तलाक नहीं दे सकता ना, नथिंग लाइक दैट। अभी भी तलाक हो रही है। बैन क्या किया गया है? बैन किया गया है ट्रिपल तलाक इन वन टाइम, ऑन द स्पॉट। अच्छा, ये देकर के आप अपनी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, अब आराम से डिवोर्स लो। अच्छा, अब टाइम दो, 2-3 महीने का, लो डिवोर्स, कौन मना करता है भैया? ये सिर्फ लॉलीपॉप है। ये 3 तलाक बैन हो गया इंडिया में, कोई 3 तलाक बैन नहीं हुआ, कोई हलाला बैन नहीं हुआ, आज भी प्रैक्टिस में है। मुसलमान कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी धड़ल्ले से कर रही है। तलाक भी देता है एक शौहर गुस्से में, फिर एहसास करता है, फिर अपनी बीवी का हलाला भी कराता है उसको दूसरे शौहर से, अब कभी अपने भाई से, कभी अपने बाप से, कभी अपने चाचा से, कभी अपने मामा से, तो कभी मस्जिद, तो कभी पड़ोसी से, तो कभी मस्जिद के मौलवी से निकाह कराता है अपनी बीवी का, और उसके साथ वो हम बिस्तरी करती है, सारी रात गुजारती है, फिजिकल होती है, उसके बाद वो सुबह तलाक देता है, फीस भी लेता है, और क्या कहते जाओ कर लो अपनी। तो ये तो बहुत गलत है। तो इसके ऊपर मतलब कुछ कुरान में कुछ लिखा नहीं है इसके ऊपर? हाँ, कुरान को उसको गलत कहना चाहिए था ना। कुरान ने ही सर इसका हुक्म दिया है, यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको तब से क्या बता रहा हूं, आज ये लोग कहेंगे हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर जानबूझकर रसूल अल्लाह ने लानत की है। तो कुरान ने क्यों कहा है कि जब सूरह अल बकरा की आयत नंबर 230 के अंदर, 230 के अंदर, कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो उसके लिए वो बीवी हरगिज़ हलाल नहीं है जब तक कि वो किसी और से शादी करके, किसी और से निकाह करके उसके साथ हम बिस्तरी ना कर ले। फिर अगर वो उसको तलाक दे दे तो अब वो पहले शौहर के लिए जायज़ है। ये कुरान कह रहा है, दिस इज ओनली हलाला। ओके। तो अगर लोग ये कहते हैं हलाला बुरा है या ये नहीं होना चाहिए या इस्लाम में नहीं है, तो बताओ फिर सूरह अल बकरा 230 के अंदर क्या लिखा है? पढ़ो, पढ़ के बताओ मुझे। वो नहीं पढ़ेंगे, ड्रामेबाजियां करेंगे, सिर्फ ड्रामेबाजियां करेंगे। सर ये बात मुल्ला मौलवी मुसलमानों को नहीं बताते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं को बताने के लिए हम लोग आए। क्या बात कही। तो समीर सर, जैसे आप भी पहले मुसलमान ही थे, जिहाद का असली मतलब होता क्या है आपके नज़रिए में? भाई जिहाद का तो मतलब होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब उसके अंदर कैटेगरी बना दी, जिहाद असगर और जिहाद अकबर। छोटा जिहाद क्या है और बड़ा जिहाद क्या है। अब ये जिहाद की इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं कि जिहाद जो है वो जद्दोजहद से आया है, अपनी नफ्स से जिहाद करना, अपनी बुराइयों को दूर करना, ये जिहाद अकबर है, बड़ा जिहाद है। तो फिर छोटा जिहाद क्या है, जिहाद असगर क्या है? तो ये कहते हैं वो काफिरों से लड़ना। असल में जिहाद फी सबीलिल्लाह कुरान के अंदर वाज़े तौर पर आया है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो इन काफिरों और मुशरिकों के साथ। ए नबी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह इन काफिरों और मुशरिकों के साथ, और ये तुम में सख्ती पाएं। तो भाई ये कौन सी नफ्स के साथ जद्दोजहद कर रहे हो तुम, जो काफिरों और मुशरिकों के साथ कर रहे हो और वो तुम में जो है सख्ती पा रहे हैं, यानी कि वो तुमसे डर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ जिहाद कुरान में नहीं आता, कुरान के अंदर किताल भी आता है। किताल और किताल जो है वो 130 टाइम से ज्यादा बार आता है। और किताल का मतलब होता है जंग करना, वॉर करना। और जिहाद का मतलब भी होता है जिहाद करना, जिहाद फी सबीलिल्लाह, जद्दोजहद करना। अब जद्दोजहद किस चीज के लिए? जद्दोजहद इंसान अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकता है, बिल्कुल। जद्दोजहद इंसान अपने आप ईमान बनाने के लिए भी कर सकता है, लेकिन जद्दोजहद इंसान दूसरे वाले को ईमान वाला बनाने के भी तो कर सकता है। लव जिहाद और ये सब कुछ वो भी जिहाद है, जद्दोजहद है। भाई लव जिहाद करो, लड़की को लेकर के आओ, किस लिए? ईमान में दाखिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा है कि अगर तुमने एक भी आदमी को राह रास्त पर यानी कि इस्लाम में ले आए तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खुल गया। ये जन्नत में है क्या आखिर? जी, जन्नत में है क्या आखिर?
जन्नत में शराब की नहरें हैं अच्छा जो दुनिया में हराम है। अच्छा। जन्नत में शहद की नहरें हैं, जन्नत में दूध की नहरें हैं, अच्छा। जन्नत में जो है बागीचे हैं बेहतरीन बेहतरीन, तो ये बताया सारे किसने? फ्रूट्स हैं, बताया किसने? बता रहा हूँ ना, महल हैं, अच्छा बंगलात हैं, और जन्नत के अंदर जो है दुनिया की बीवी है, और वो दुनिया की बीवी जो है उसके अलावा 72 और वर्जिन हुरे हैं, बीवी हैं, अच्छा जिनके साथ आदमी जो है अपनी मर्जी से फिजिकल सेक्स इंटरकोर्स करता रहेगा, और जब उसका मन भर जाएगा एक से तो फिर वो दूसरी के पास चला जाएगा, फिर तीसरी के पास चला जाएगा। और ये जो दुनिया की बीवी है आदमी की, ये उन 72 हूरों की सरदार होगी, वहाँ वो तख्त पे बैठी हुई होगी, और वो ये तमाशा देख रही होगी कि मेरा शौहर जो है मुझ सरदारनी को छोड़ करके इन गुलामों के पीछे लगा हुआ है और उनके साथ कर रहा है, वो बैठी रहेगी। तो ये है जन्नत में। लोग जन्नत को बहुत अच्छी चीज़ मानते होंगे अपने अकीदे में, अपने ईमान में। मेरी नज़र में जन्नत एक कोठा है जहाँ पर नाचने वालियाँ नाच रही हैं, लोग बैठे हुए तकिया लगा करके शराब पी रहे। ये जिक्र आता है कि लोग वो गाँव तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, तकिए लगाए हुए बैठे होंगे, अच्छा, और शराब पी रहे होंगे, और कम उम्र लड़के, नौजवान लड़के, गिलमान उनको शराब पिला रहे होंगे, और सामने हूरें मौजूद होंगी, रश्क हो रहा होगा, गाना बजाना चल रहा होगा जो दुनिया में हराम है, अल्लाह खुद गाना सुना रहा होगा, अल्लाह 70-70 साल का एक गाना सुनाएगा। ये मुफ्ती तारिक, मौलाना तारिक जमील कहता है, मैं नहीं कहता, मारो जूते जा करके उसको, क्यों कहा तुमने ऐसा। वो कहता है कि 70 साल का एक गाना अल्लाह सुनाएगा, जो यूं बैठा यूं बैठा रहेगा, जो यूं बैठा यूं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा ऐसे बैठा रहेगा, अल्लाह गाएगा। तो मैकशी वहाँ है, शराब वहाँ है, शबाब वहाँ है, गाना बजाना वहाँ है, और फिर अनलिमिटेड इंटरकोर्स, मज़े वहाँ है। और कैसी औरों के साथ में, जिनका हाइमन जो है वह इलास्टिक होगा, कभी भी उनका हाइमन जो है वो ब्रेक नहीं होगा, वो हमेशा कंवारी रहेगी। आप चाहे जितनी बार चले जाओ उनके पास, वो हमेशा कंवारी ही रहेगी। इस तरह का तज़किरा कुरान और हदीस के अंदर दिया गया है हूरों के बारे में। अब आप सोचो और सुनने वाले लोग सोचें कि उनके लिए जन्नत क्या है। मेरे लिए जन्नत एक कोठा है। बिल्कुल। तो समीर सर, मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, क्या हिंदू मुसलमान कभी एक हो पाएंगे? हाँ, हिंदू मुसलमान तो एक हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, भाईचारा है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं की तरफ से, एक साइड से है वो। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अली हैं, या अली मौला। ये इस तरह के जो गाने हैं और इस तरह की जो बातें हैं ना, वो हमारे कथावाचक गाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः पार्वते हर 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 महादेव, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हर ये परमात्मा ने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये आप किसी मौलवी को गाते हुए नहीं देखोगे। एक मौलवी लाओ पकड़ करके जो है गा रहा हो, लाइए, पूरे हिंदुस्तान में आपको एक और मौलवी नहीं मिलेगा। और हिंदुस्तान में कोई इक्का दुक्का चाहे मिल भी जाए जो ज्यादा लिबरल बनने की कोशिश कर रहा हो, या जो मजहब अपने इस्लाम अपना खुद क्रिएट कर लिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, बलूचिस्तान, एक आदमी लेकर के आओ जो जय श्री राम बोल रहा हो, हर हर महादेव बोल रहा हो, और जो है ये स्लोगन, ये श्लोक, ये सब पढ़ करके प्रेज कर रहा हो, एक नहीं आपको मिलेगा। हमारे यहाँ हजारों मुरारी बाबा जैसे लोग बैठे हैं कथावाचक के नाम पर, और कथा किसकी हो रही है? नारायण की कथा हो रही है, और बीच में शुरू हो गए अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला। अली का नाम कौन से पुराण में लिखा है भाई? कौन सी रामायण में लिखा है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। कहां से लाए हो? किधर से लाए हो? कि मुरारी बापू जैसे लोग बेवकूफ बना रहे दुनिया को। ये संत के नाम पे कलंक है। ये लोग ये कहते हैं भाईचारा निभा रहे हम। भाईचारा वन साइडेड नहीं निभाया जाता मेरे भाई, दोनों साइड से होता है। भाईचारा दोनों साइड से होता है। और ये जो भाईचारा है ना इनका मुसलमानों के साथ, उन मुसलमानों के साथ जिनको कह दिया गया कि मुसलमान तुम्हारा भाई है और काफिर से तुम दोस्ती नहीं कर सकते, उन मुसलमानों के साथ ये भाईचारा निभा रहे हैं। तो देखो मुसलमान तो मुसलमान का भाई है,
लेकिन हिंदू उस भाईचारे में चारा है। चारा है। जब तक उनके पास कोई और चारा नहीं है तो तब तक मुसलमान बेचारा है, और जब उनके पास चारा हो जाएगा तो इसको चारा बना करके खुद भी खाएंगे और अपने जानवरों को भी खिला देंगे। तो समीर सर, आपने इतनी बात बताई हमें, एक अच्छी बात कुरान में जो आपको सबसे अच्छी लगी हो और शायद आपको अभी भी याद हो। मैं मुसलमान होता अगर एक भी होती। बहुत मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। अगर एक भी होती तो मैं आज एक्स मुस्लिम नहीं होता, मैं मुसलमान होता। और आज भी एक चैलेंज दे रहा हूं कि मुझे अगर कोई कुरान से एक ऐसी यूनिवर्सल अच्छाई बता दे जो दूसरे आदमी का मजहब, दीन, अकीदा देखे बगैर उसके साथ अच्छाई करने का, बगैर किसी रीजन के अच्छा हुक्म देने का काम करती हो कुरान की कोई एक आयत, वो मुझे बता दे, तो ये नहीं बता पाएंगे। 3-4 लेकर के आते हैं सूरह माइदा के आयत नंबर 32, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी दुनिया का कत्ल कर दिया, जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी दुनिया को बचा लिया। उसमें आगे ये भी लिखा हुआ है अगर वो किसी का कातिल हो और जमीन में फसाद करता हो तो उसको छोड़कर, जमीन और कुफ्र और शिर्क करने वाला आदमी जमीन में फसाद कर रहा है, ये भी कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो एक काफिर तो फिर इसमें आता ही नहीं, इसमें सिर्फ मुसलमान आता है। तो मुसलमान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, ये यूनिवर्सल नहीं है। फिर और यूनिवर्सल के लिए लेकर के आएंगे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। इसमें कौन सी बेहतरीन बात है? इसमें क्या खूबी की बात है? तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। ये तो फ्रीडम, ये तो दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर मुल्क में, हर मजहब में, सब में है। तुम्हारे पास क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल लेकर के आए हो? एक नहीं है भाई साहब, एक ये टूटी फूटी एक आयत ले आएंगे कि अल्लाह तुमको उनके साथ मुनसिफाना यानी इंसाफ करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे तुम्हारे मजहब के नाम पर लड़ाई नहीं करी। जिन्होंने करी उनके लिए क्या ये यूनिवर्सल है? नहीं सर। जिन्होंने आपके सामने सरेंडर कर दिया, जिन्होंने आपसे लड़ने से इनकार कर दिया, उनका आगे ठीक है जो आप कहते हो वो मान लेते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, तो उनको तो तुमने मुसलमान बना करके अच्छा सलूक किया, वो तो मुसलमान हो गए। जो काफिर है उनके लिए क्या है? तो सर अगर एक भी अच्छी चीज होती मैं मुसलमान होता। एक चीज आधी अच्छी है, अब वो पूरी होती है ना तो मैं एक अच्छा ही बता देता हूँ। आपने पूछा ना एक अच्छा ही बता, मैं उसे पूरी बताता अगर वो पूरी होती, पर वो पूरी नहीं, वो आधी अच्छी है। आधी अच्छी यह है कि इस्लाम के अंदर ज़कात का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। हर आदमी को सालाना रमज़ान के महीने में अपने माल का जो ज़कात है वो निकालना पड़ता है। ये कहता है 2.5%, कुरान परसेंटेज तय नहीं करता, कुरान सिर्फ ज़कात देने की बात करता है, कितनी देनी है वो मुल्ला तय करता है। तो मैं समझता हूं कि जब ये ज़कात एक अमीर आदमी जिसके पास माल है वो निकालता है तो वो ज़कात दी जाती है गरीब यतीम बच्चों को, या ऐसे लोगों को जो परेशान हैं, या मस्जिदों को या मदरसों को, उनको ये ज़कात दी जाती है। मैं इसको अच्छी चीज़ मानने के लिए तैयार होता अगर ये ज़कात काफिरों को देने का हुक्म होता। मंदिर में डोनेशन नहीं दे सकते आप? मंदिर छोड़ो, एक गैर मुस्लिम हिंदू को आप ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा। चाहे वो रोड पे पड़ के मर जाए, चाहे उसे कितनी ज़रूरत हो, आप उसको ज़कात का पैसा नहीं दे सकते कि भाई तू भूखा खाना खा ले, तू नंगा है कपड़ा पहन ले, तू बीमार है तू दवाई करा ले, तेरे पर छत नहीं है तू छत बना ले, तेरी बेटी की शादी होनी शादी कर ले, मैं ज़कात दे रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए की ज़कात बनती है, 1 लाख ज़कात। सर नहीं दे सकता। किसको देगा? सिर्फ मुसलमान को देगा या मस्जिद और मदरसों में देगा। इसलिए सर ये आधी अच्छी है, अच्छा ये मेरे लिए ये यूनिवर्सल अच्छाई है ही नहीं। तुम अपने अपनी कौम के बारे में सोच रहे हो तो मैं क्यों से अच्छाई मानूं? बिल्कुल, मेरे पास एक भी नहीं सर। तो दोस्तों आज की बातचीत का असली मतलब किसी को गलत ठहराना नहीं था, बल्कि समाज को समझाना था कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि जब हम सुनना छोड़ देते हैं वहीं से नफ़रत शुरू होती है। ये बात याद रखिए, हर मुसलमान अच्छा नहीं होता और हर हिंदू अच्छा नहीं होता, वो तय करेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।